वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है जेंडर। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, बट जेंडर को 2 मेजर क्लासेस में बांटा गया है। वो किस मेजर क्लास में बांटा गया है तो आप लोग ध्यान से देखिए। जेंडर जेंडर देखिए 2 मेजर क्लासेस में बांटा गया है। पहला कौन सा आएगा? लिविंग, राइट। और दूसरा क्या आ जाएगा आपका? नॉन लिविंग। कौन सा आ जाएगा? नॉन लिविंग, राइट। तो जो लिविंग रहेगा, तो आप सबको मालूम है कि सजीव प्राणी 100% लिविंग रहते हैं, और नॉन लिविंग प्राणी जो है कि कुछ ऐसे होते हैं जो 90% तो जीवित रहते हैं, सॉरी 90% जो है कि नॉन लिविंग रहेंगे, और आपका 10% क्या होते हैं? लिविंग रहेंगे। 10% क्या रहता है? लिविंग रहता है। अब आप पत्थर उत्थर को छोड़ देना तो एकदम में जो है कि नॉन लिविंग रहे, तो 100% लिविंग है, नॉन लिविंग रहेगा। तो जेंडर देखिए, तो जेंडर मैंने क्या बोला कि जेंडर लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग जेंडर में क्या होता है? 100% जो है कि वो लिविंग होता है, और नॉन लिविंग जेंडर में क्या होता है? 90% जो है कि नॉन लिविंग रहेगा, और 10% क्या होता है? लिविंग रहेगा। बट एक कंडीशन क्या है, आप सबको मालूम है, जैसे जो फसल बोया जाता है इस दुनिया में, जब पक जाता है, जब वो सही हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसको काट कर हम लोग क्या करते हैं? गेहूं, चावल, चना जो भी कुछ हो, तो हम घर में लाकर रख देते हैं, राइट। तो जब जब वो पेड़ पौधा के रूप में जब तक वो जमीन से जुड़ा था, वो तो 100% लिविंग था। लेकिन जब हमने उस अनाज को काट कर अपने घर में रख लिया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, मतलब दैट मीन्स चाहे इस दुनिया में जितनी भी प्रकार के अनाज पाई जाती है, जब तक वो जमीन में उसकी पौधा है, जब तक जो है कि मतलब कि पृथ्वी से उसका टच है, रिलेटेड है, उससे मतलब लगा हुआ जुड़ाव है, तब तक वो 100% लिविंग है। जब हम काट उठ के घर में रख लेते हैं, तो वो क्या होता है? 90% नॉन लिविंग हो जाता है, और 10% क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है। अब मैं इसका प्रूफ कैसे करूं कि मतलब ये बात सत्य है कि असत्य है, राइट है कि रॉन्ग है? तो आप देखिए, जैसे चना हो, चना को आप जमीन से उखाड़ के लेकर आइए, उसके बाद उसको सबको बढ़िया से साफ करके अपने घर में रख लीजिए। जब अगला साल जो कि चना का फिर समय आएगा, आप फिर बोइए, 10% जो है कि लिविंग रहेगा, तभी तो जो है कि नए जन्म को जन्म देते रहता है, अंकुरण हो जाता है। तो ऐसे जो कि इस जेंडर का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो जेंडर के कॉन्सेप्ट में आप देखिए, तो लिविंग में 3 प्रकार के जेंडर होते हैं। पहला मेल एनिमल, राइट। ये मेल एनिमल को क्या करेगा? मेल एनिमल को डिनोट करता है, लिविंग। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फीमेल एनिमल। कौन सा हो जाएगा? फीमेल एनिमल। थर्ड बच्चे क्या आ जाएगा? आइदर मेल आर फीमेल, आइदर मेल आर फीमेल एनिमल, राइट। और नॉन लिविंग में देखिए आप लोग, जो 10% लिविंग भी है, इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? नाइदर नाइदर मेल नार फीमेल एनिमल, राइट। नाइदर मेल नार फीमेल एनिमल, राइट। तो मैस्कुलिन जेंडर में जो है आप देखिए, तो ये क्या कर रहा है? मेल एनिमल को डिनोट्स कर रहा है या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर, राइट। ये देखिए फीमेल एनिमल को डिनोट्स कर रहा है, रिप्रेजेंट्स कर रहा है, तो इस जो है कि जेंडर का नाम हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। कौन सा हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर, राइट। सेकेंड देखिए, आइदर मेल और फीमेल एनिमल है, तो इस जेंडर का नाम क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? कॉमन जेंडर। कौन सा हो जाएगा? कॉमन जेंडर, राइट। और यहाँ पर नाइदर मेल नॉर फीमेल हो जाएगा, तो इस जो है कि जेंडर का नाम हो जाएगा न्यूटर जेंडर। कौन सा हो जाएगा? न्यूटर जेंडर, राइट। अब आप लोग क्या कर डाल लीजिए, देखिए पहले कॉन्सेप्ट में लिखिए आप लोग, या पहला हेडिंग डालिए मैस्कुलिन जेंडर। क्या डालेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। तो लिखिए अ नाउन दैट डिनोट्स मेल एनिमल, इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। क्या लिखेंगे? अ नाउन दैट डिनोट्स मेल एनिमल, इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। चाहे आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं कि अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल, इट इज कॉल्ड
मैस्कुलिन जेंडर, तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए, फादर कामा दे दीजिए, बॉय कामा दे दीजिए, ऑक्स कामा दे दीजिए, एक आध दो और लिख सकते हैं, कॉक लिख सकते हैं, डॉग लिख सकते हैं, ईटीसी कर दो, राइट। अब हेडिंग डालिए फेमिनिन जेंडर, लिखिए बच्चे, अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। तो आप लोग एग्जाम्पल डालो, मदर, गर्ल, मदर हो गया, गर्ल हो गया, हेन डाल लो, ईटीसी कर दो, राइट। अब हेडिंग डालो बच्ची, कॉमन जेंडर डाल लो, कॉमन जेंडर, तो लिखिए, अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। तो आप एग्जाम्पल में लिख दीजिए, नेम ऑफ पोस्ट, आप आगे भी लिख सकते हैं, सीएम, डीएम, पीएम, ईटीसी कर दो। अगला लिखिए न्यूट्रल जेंडर, लिखिए, अ नाउन दैट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, या आप लिख सकते हैं, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल एनिमल इट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, राइट। तो एग्जाम्पल में डाल लीजिए, न्यूट्रल जेंडर में लिख लीजिए, चेयर, कोच, फैन, ईटीसी, राइट। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं और तब मैं आगे चलूं, राइट। मुझे उम्मीद है आप सभी का हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, देखिए, तो आई कैन रीड दिस, क्या मैं इसे मिटा सकता हूं। अब हेडिंग डालो आप लोग, पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ नाउन, क्या डालेंगे, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन में देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, राइट। तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन में पहला आप लोग लिख दीजिए मैस्कुलिन जेंडर, क्या लिखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, और सेकंड में आप लोग लीजिए फेमिनिन जेंडर, क्या लिखेंगे, फेमिनिन जेंडर, राइट, फेमिनिन जेंडर। और यहाँ पे आप चाहे तो कोष्टक में मेल लिख दीजिए और यहाँ पे कोष्टक में आप फीमेल लिख दीजिए, राइट। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैस्कुलिन जेंडर रहेगा तो उसमें क्या आएगा, पावर रहेगा, POWER, पावर, दैट मीन्स स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, राइट। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा आपका, हार्ड होगा, क्या होगा, हार्ड होगा। तीसरा इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका, क्रूएल रहेगा, क्या रहेगा, क्रूएल। और चौथा देखिए क्या हो जाएगा आपका, रफ होगा, क्या होगा, रफ, ROUGH, राइट। अगर फीमेल जेंडर रहेगा, सॉरी, हाँ मतलब फेमिनिन जेंडर रहेगा, फेमिनिन क्या रहेगा, सॉरी, फेमिनिन, कौन सा, फेमिनिन जेंडर रहेगा, फीमेल डिनोट्स करेगा, तो इसके अंदर क्या होगा आपका, सॉफ्ट रहेगी, सॉफ्ट मीन्स क्या होता है, कोमल। और दूसरा क्या हो सकता है कि इसमें ब्यूटी होगा, BEAUTY, राइट, BEAUTY। तीसरा देखिए क्या हो जाएगा आपका, काइंड रहेगी, क्या रहेगी, काइंड, दैट मीन्स दयालु रहेगी, बट यहाँ आजकल कहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पे काम रहेगी, क्या रहेगा, शांति रहेगा, राइट। और इतना जो है कि फीचर्स होते हैं, चाहे तो आप एक दो और लिख सकते हैं इसमें, अगर आप लोग लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं कुछ, जैसे जैसे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, रिजिड लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स इतना, दैट इज टू मच, इतना बहुत है, ठीक है। तो अब आप लोग कॉन्सेप्ट डालिए, अभी इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले ये बताइए कि आप जो है कि इस दुनिया में आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कि कंप्रेहेंशन करते ही नहीं। जैसे कभी कभी आपको सुनने में आया होगा कि मुझे चांद सी महबूबा चाहिए,
अब भाई आप स्वाभाविक बात, तो चांद तो महबूबा बनेगी नहीं, बट जो है कि उसके जैसा चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन कर दिए, दैट मीन्स व्यक्तिकरण कर दिए, नामकरण कर दिए। हमने जो है कि एक गर्ल्स की तुलना या वाइफ की तुलना या गर्लफ्रेंड की तुलना किससे कर रहे हैं? एक चंद्रमा से कर रहे हैं, राइट। तो हमने तुलना किया। जैसे आप लोग कहते हैं मुझे सूर्य जैसा तेज लड़का चाहिए, यानी हमें सूर्य जैसा तेज जो है कि मतलब सन चाहिए, बेटा चाहिए, आप लोग कहते हैं ना। तो यानी हम लोग तुलना क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो कि प्रकृति से करते हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं कोई कहेगा क्या कि जो कि मुझे जो कि ऐसी वाइफ मिले जो जिसका मुंह टेबल जैसा हो या सोफे जैसा हो, ऐसा कोई कहेगा नहीं, राइट। तो हम लोग जो कि स्वाभाविक बात है कि किसी की तुलना जो कि समान व्यक्ति की तुलना समान व्यक्ति से करते हैं हम, या कुछ नेचर में कुछ ऐसी जो है कि प्राकृतिक रूप से ऐसे चीज से करते हैं जो उनके साथ सुटेबल हो, राइट। तो अब लोग जो है कि कॉन्सेप्ट डाल लीजिए, या आप लोग जो है कि हेडिंग डालिए कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ जेंडर। क्या डालिए? कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ जेंडर। तो आप देखिए पहला जो है कि आप लोग एग्जांपल देखिए कि द मून हैज हिडन, HIDDEN, द मून हैज हिडन, द मून हैज hidden, HIDDEN, hidden her face behind a cloud, behind a cloud, CLOUD, right। सेकंड एग्जांपल देखिए द मून हैज हिडन हर फेस, सॉरी इस बार हिज फेस डाल लीजिए, हिज फेस बिहाइंड अ क्लाउड, राइट। थर्ड एग्जांपल देखिए द मून हैज हिडन, HIDDEN, हिडन दियर फेस, THEIR, दियर फेस behind, BEHIND, behind a cloud, right। लास्ट देखिए द मून हैज हिडन इट्स फेस FACE बिहाइंड अ क्लाउड, राइट। तो मैंने बच्चे चार जो है कि एग्जाम्पल दिया। इन चार एग्जाम्पल से आपको देखकर जो है कि इस कॉन्सेप्ट को मेल वाले में और फीमेल वाले में कॉन्सेप्ट को देखकर बताना है कि कौन सा वर्च्यू, दैट मीन्स कौन सा गुण जो है कि मून में मिल रहा है। तो देखिए मून जो है कि आपको पता होगा, मून जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा ठंडा होता है, एक शीतल के समान होती है। तो ये देखिए क्या होता है, ये फीमेल में जाए। आप बोलिए कि सूर्य के तुलना में चंद्रमा सॉफ्ट है कि नहीं? अगर देखा जाए कि चंद्रमा में ब्यूटी है कि नहीं, काइंड है कि नहीं, कॉम है कि नहीं, आप चंद्रमा पे आप जा सकते हैं, बट आज तक कोई व्यक्ति कभी सूर्य पे नहीं पहुंच पाया है कि सूर्य को जो कि टच कर दे, या चंद्रमा के पास तो आदमी देख लेता है, चले जाता है, या उसके जो है कि जो उसमें से जो शीतलता होती है, जो ठंडकपन होती है, आदमी बर्दाश्त कर लेता है। बट सूर्य की गर्मी आदमी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यदि उस सूर्य के पास गया तो हो सकता है जलकर राख हो सकता है। तो यानी कि वो जो है कि दैट मीन्स जो है कि उसमें लड़कियों जैसा है, दैट मीन्स फीमेल जैसा उसके अंदर गुण है। यानी कि द मून के पास हमने क्या किया, हमने पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन कर दिया, दैट मीन्स व्यक्तिकरण कर दिया। यानी कि एक जो है कि चंद्रमा की तुलना हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब किसी गर्ल से कर रहे हैं, या मतलब चंद्रमा में क्या क्वालिटी है, क्या वर्च्यू है, क्या गुण है, मेरिट्स क्या है, देखिए ये सब फीमेल में मिला है, राइट। तो उस हिसाब से बोलिए कि फीमेल में जा रहा है तो ही होगा कि सी होगा। तो आपको मालूम होगा, स्वाभाविक है कि जब जैसा फीमेल जैसा गुण आएगा, हम लोग तुलना करें। भाई चंद्रमा देखिए हम थोड़ा नहीं कर सकते कि मेल है फीमेल, बट हम लोग जो है कि तर्क के आधार पर हम लोग जो है कि कुछ कहावतें कहते हैं, तो उस हिसाब से चंद्रमा क्या होगी, फीमेल हो गई, तो सी होगा। तो सी के लिए अपने के लिए हर आएगा, राइट। तो अब उस हिसाब से हमको देखना कि इन सेंटेंस में कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। देखिए जैसे क्या हो जाएगा, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, राइट।
तो जो बच्चे इसमें देखिए पहला जो है कि समझ लीजिए वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा बच्चे, एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, राइट है, राइट। सेकेंड क्या हो जाएगा, द मून हैज हिडन, यहाँ पे हिज है इसलिए जो है कि दूसरा क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा, राइट। तीसरा भी देखिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। और चौथा देखिए क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। तो इस हिसाब से देखिए सभी का गुण जो है कि यानी कि फीमेल वाले मिल रहा है, यानी कि फेमिनिन जेंडर मिल रहा है, दैट मीन्स जो कि पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट। तो अगर यदि आपको न समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या मतलब अभी भी आप पूछ सकते हैं, जितने भी बच्चे, सभी को समझ में आ गया ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, द मून हैज हिडन हर फेस, दैट मीन्स देखिए जो मून का जो क्वालिटी है यानी वो फीमेल जैसे जो कि जो क्वालिटी है उसमें मैच खा रही, हम लोग तुलना कर रहे हैं, दैट मीन्स जो कि हम लोग पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन कर रहे हैं, यानी है नहीं बट हम लोग जो क्या करते हैं तर्क के आधार पर कुछ कहावतें जो है कि सुने होंगे, तो इन सब का जो फीचर्स होता है मून का किसमें, यानी कि गर्ल्स जैसा होता है, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पे हर आएगा, राइट। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं अगला एग्जाम्पल दूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग का हो गया होगा, चाहे तो आप 3 शॉट ले सकते हैं, राइट। तो मैं मिटा दूं, आगे देखिए अगला देखिए क्या हो जाएगा, पहला देखिए डेथ, डेथ, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, राइट। दूसरा देखिए डेथ ऑलवेज नोज, यहाँ पे हर कर दीजिए, पहले वाले में, दूसरे में हिज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, हिज विक्टिम, दैट मीन्स क्या होता है, मृत्यु अपना शिकार पहचानती है। तीसरा देखिए कि डेथ ऑलवेज नोज डियर विक्टिम, क्या हो जाएगा, डियर विक्टिम, राइट। फोर्थ देखिए बच्चे कि डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम, क्या हो जाएगा। अब मैंने 4 एग्जाम्पल दिया, अब देखिए कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो पहला देखिए कि डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, राइट, सॉरी हर विक्टिम, क्या हो जाएगा, HER, हर विक्टिम। सेकेंड देखिए क्या है कि डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। थर्ड देखिए क्या, डेथ ऑलवेज नोज डियर विक्टिम, और डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम। देखिए तो पहला जो है कि कॉन्सेप्ट आप देखिए मैस्कुलिन वाले में, सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए फेमिनिन वाले में कौन सा मैच खा रहा है। अब डेथ की तुलना हम किससे करते हैं, यानी मेल से करते हैं कि फीमेल से, यानी डेथ आप देखिए डेथ का जो क्वालिटी है, मेरिट्स है या क्वालिटी है, वो मेल से मैच खा रहा है कि फीमेल से मैच खा रहा है। तो देखिए डेथ क्या होता है, डेथ में पावर है कि नहीं, भाई स्वाभाविक बात है, पावर तभी ना इंसान को जो कि जिंदे व्यक्ति को जो कि मुर्दा बना के चला जाता है। उसमें देखिए हार्ड है कि नहीं, कठोर है कि नहीं, क्रूएल है कि नहीं, निर्दयी है, निर्दयी है तभी तो यानी कि वो जान निकाल कर आसानी से लेके चला जाता है, रफ है कि नहीं। दैट मीन्स देखिए इन सब में बच्चे सारा गुण जो है कि किसमें मिल रहा है, यानी कि पुरुष जैसा मिल रहा है। इस हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा, डेथ आप जो है कि डेथ की तुलना जो है कि आप ही से कर सकते हैं, दैट मीन्स पुरुष से कर सकते हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर से कर सकते हैं। तो यानी कि डेथ का सारा क्वालिटी किससे मैच खा रहा है, मैस्कुलिन से, दैट मीन्स मेल से खा रहा है। आप भाई स्वाभाविक बात है, जैसे कि कभी भी देखी जाए लड़कियां कितनों ताकतवर हो बट वो पुरुषों की तुलना में कमजोर ही रहती है, 99% तो यही केसेस में मिलता है। तो सारा भैया डेथ में जो क्वालिटी है जो है कि किसमें मिल मैच खा रहा है, जो है कि पुरुष वाले में ही से मैच खा रहा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, तब इस हिसाब से मैं अब राइट और रॉन्ग करता हूं, आप लोग बताइए कि कौन सा राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा। तो पहला वाला देखिए बच्ची ना एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड देखिए क्या हो जाता है, सेकेंड वाला बच्ची क्या हो जाएगा, राइट है, और थर्ड वाला क्या है बच्ची, क्या हो जाएगा, राइट नहीं है, और फोर्थ वाले भी क्या हो जाएगा, राइट नहीं है, राइट। अब देखिए, अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके, राइट। अब हम मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।